हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप गढ़िया आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ फिर से आ गया हूँ। आज की हमारी जो कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भोपिया मऊ की। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा या है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। सही बात है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, उसके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी है। कल्पना यादव जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई, जिसकी उम्र मात्र 24 साल है। पति फौज में था और शहीद हो गया। उसके बाद कल्पना की हालत बहुत ही बद से बदतर हो गई और उसके जो सब शहीद हुआ था तो उसमें जो भी सरकार ने पैसा दिया था, उसका देवर जिसका नाम है रिंकू, वो सारा पैसा अपने पास ले लिया और फूटी कौड़ी भी कल्पना को नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, उसके घर में एक सास है जिसकी चलती नहीं है, वहाँ सिर्फ रिंकू की चलती है। जो उसका देवर है बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, जिसके हर हर लफ्ज़ में झूठ है और वो सच बोलता ही नहीं है। और जब भी कल्पना उससे पैसा मांगती है तो उसको वह मारता है और उसे उसके खिलाफ गंदा गंदा आरोप भी लगाता है। तो दोस्तों, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। एक दिन क्या हुआ, कल्पना गुस्से में आई और जाके अपने देवर से झगड़ा करने लगी कि मुझे पैसे चाहिए। उसने उस दिन क्या किया, कल्पना को बहुत मारा और इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो पुलिस स्टेशन पे जाती है और पुलिस स्टेशन में जाती है और जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे देवर ने मुझे ऐसा बहुत मारा और मेरा पैसा नहीं दे रहा है। पुलिस बोली ठीक है, आप अपने घर चलिए, हम तुरंत यहाँ से 3-4 कांस्टेबल आपके घर पर भेजते हैं। मगर दोस्तों, कोई नहीं आए, एक भी पुलिस उसके घर पे नहीं आए। ऐसा करते हुए वो 2-3 दिन पुलिस स्टेशन गई मगर कोई भी नहीं आया। पुलिस को जूब तक नहीं हिली, क्योंकि पुलिस बिना पैसा खाए कहीं नहीं जाती है। उसको तो पैसे चाहिए, पैसे दो तुम्हारे पास आएगी, पैसे नहीं दोगे कहीं नहीं जाएगी। तो उसके बाद वो परेशान हो गए, करे तो क्या करें। उसके लिए चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए। अरे मैं पैसे नहीं मांग सकती, मेरा होगा क्या। उसने ठान लिया कि अब मुझे भी कुछ करना है। उसने सोचा मैं करूं तो क्या करूं। उसके दिमाग में आया कि मैं भी पुलिस की तैयारी करती हूँ। मगर उसके पास पैसे नहीं, मगर उसके पास गहने था जो चोरी करके रखी थी, नहीं तो उसका देवर उसे भी ले लेता और उसे उसको भी नहीं देता। वो जो गहना था उसने उसको बेचा, जाके सोनार के पास उससे उसने पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर वो इलाहाबाद जाती है और वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। जब पढ़ाई करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट करते करते उसने वहाँ पर 4 साल गुजारे। 4 साल बाद जब बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके 4 साल बाद उसने पुलिस की जो भर्ती थी उसको क्वालिफाई किया और वहाँ पर डीएसपी बन गई। जब डीएसपी बन गई दोस्तों, उसके बाद ये अपनी पोस्टिंग अपने इधर भोपिया मऊ में कराती है। जब भोपिया मऊ में कराती है और यहाँ पर जब आती है तो वही पुलिस वाले जो इसकी पुकार नहीं सुनते थे, इसको सलूट मारना स्टार्ट कर देते, इसके पाँव पे गिड़गिड़ाने लगते हैं। उसके बाद कल्पना बोलती है, जाओ मेरा हुक्म है, तुम जाके अभी इसी वक्त रिंकू को लेके आओ, मेरे देवर रिंकू को लेके आओ पुलिस स्टेशन में। उसके बाद भाई डीएसपी की बात है, कौन टाल सकता है। हाँ, जाते हो रिंकू जो 4 साल के अंदर जिसके पास 30 लाख रुपए थे, हाँ वो पैसे ख़त्म हो गए हैं, दारू में, जुए में सब उड़ गए हैं। वो नशे में घर पर लेटा हुआ है। पुलिस आती है, सीधा उसे टांग लेती है, उठाकर जेल की तरफ लेके आती है। जब जेल की तरफ लेके आती है
और जेल के अंदर जैसे ही डालती है ना, रिंकू सिंह नशे की हालत में जैसे ही देखता है, वहाँ उसकी भाभी जो आज डीएसपी बन चुकी है, देखते उसका सारा नशा उतर जाता है। जब नशा उतर जाता है, उसके बाद पुलिस के जब डंडे उसके ऊपर बरसने लगते हैं, जब डंडे बरसने लगते हैं तो वो हाथ जोड़ने लगता है कि भाभी जी मुझे बचा लो, भाभी जी मुझे बचा लो, नहीं मैं मर जाऊंगा, भाभी जी मुझे बचा लो। और उसके भाभी के आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, इसलिए आंसू आ जाता है, कभी एक वक्त था जब उसकी भाभी उसे खाना खिलाती थी, उसके पाँव दबाती थी, उसको आंख में आंसू आ जाता है, उसको बोलती है इसको छोड़ दो और यहाँ से भगाओ। वो जाके अपने भाभी के पाँव पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, भाभी मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे माफ़ कर दो। उसने बोली मुझे तुमसे कोई वो नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, आज के बाद कभी किसी गरीब महिला को मत सताना। और पुलिस वालों को भी हिदायत देती, कोई भी आए उसकी पुकार सुनो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी की पुकार सुनना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? पैसे के लालच में मत भागो, ये बताती है वो। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी कुछ भी ठान ले, अगर उसके अंदर हौसला है, वो किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बस हौसले की ज़रूरत होती है। तो आप भी अपने हौसले को कभी कम मत करो, आगे बढ़ो, जो होता है होगा, जो होना है होगा। आप सिर्फ काम करते रहो। अगर आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए लव यू।